नवंबर 2024 में पाकिस्तान में होने वाले टीटीपी के हमलों में 70 पाकिस्तानी फौजियों समेत 240 अफराद की हलाकत के बाद अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर फिजाई बमबारी से 42 अस्करियत पसंद मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दूसरी जानिब काबुल के तालिबान की हुकूमत ने इन हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली है, लेकिन सिक्योरिटी जराये का कहना है कि तालिबान हुकूमत के पास ऐसी फिजाई सलाहियत मौजूद नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई कर सके। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए टीटीपी की मजीद हौसला अफजाई करेंगे। 24 दिसंबर की शाम अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर फिजाई बमबारी के बाद अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की धमकी दी गई, जिससे दोनों ममालिक में पहले से मौजूद तनाव में मजीद इजाफा हो गया है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में इल्जाम आयद किया गया था कि पाकिस्तानी फौज ने अफगान सूबा पक्तिका के जिला बरमल में फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक पनाह गुज़ीर कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। ताहम पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा और पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की जानिब से ऐसे किसी भी हमले की फिलहाल ना तो तस्दीक की गई है और न ही तरदीद हुई है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इस फिजाई हमले से मुतालिक 3 ट्वीट्स की गयी, जिन्हें वजारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारज़मी और तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से रीट्वीट भी किया गया। अफगान वजारत दिफा के बयान में दावा किया गया है इस हमले में हलाक और जख्मी होने वालों में से बेशतर का ताल्लुक वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पनाह गुज़ीरों से था, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बयान के मुताबिक अफगानिस्तान इस हमले की मजम्मत करता है और इसको जारियत और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुनाफी समझता है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि इस तरह के एक्शन मसले का हल नहीं। वजारत दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा को नाकाबिले तनसीक हक समझता है और इस पर बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद अफगान वजारत खारिजा ने रद्द अमल देते हुए पाकिस्तानी सिफारत खाने के नाजिमुल अमूर को तलब किया और पाकिस्तानी फौजी तैयारों की मुबैना बमबारी पर अपना शदीद एहतिजाजी मुरासला उनके हवाले किया। अफगान वजारत खारिजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के यकीनन नताइज बरामद होंगे। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल खामोशी अपनाई गई है। न तो पक्तिका में होने वाले फिजाई हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है और न ही कोई तरदीद की गई है। याद रहे कि पक्तिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी लाइन के साथ अफगानिस्तान का मुश्तरका सूबा है, जो पाकिस्तान के 3 अजला से मुत्तसिल है। इनमें बलोचिस्तान का जिला शोब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान शामिल है। ख्याल रहे कि जनूबी वजीरिस्तान ही वो जिला है जहाँ 21 दिसंबर 2024 को एक फौजी चौकी पर टीटीपी ने हमला किया था और 16 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए थे। पाकिस्तान ने हमले का इल्जाम सरहद पार से आने वाले शिद्दत पसंदों पर आयद किया था। ये पहला मौका नहीं जब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर सरहदी हुदूद में दरअंदाजी करने का इल्जाम आयद किया गया है। मार्च 2024 में भी अफगान तालिबान ने कहा था कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगानिस्तान की हुदूद में पक्तिका और खूस्त के इलाकों में बमबारी की है, जिसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने बताया कि इस ऑपरेशन में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हदफ थे। इस हमले के बाद अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में दावा किया है कि पाकिस्तान के फिजाई हमले में 5 खवातीन और 3 बच्चे हलाक हुए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि शिद्दत पसंदी की लहर में इजाफे की वजह तहरीक तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल है, जिसे रोकने में अफगान हुकूमत नाकाम रही है और सरहद पार से शिद्दत पसंद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज चीनी और पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ हमले करते हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक उन्होंने बारहा अफगानिस्तान को सबूत दिए, मगर तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी और नतीजतन ये गिरोह ज्यादा आजादी से अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। जून 2024 में एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा।
ان کا کہنا تھا کہ اگر مستقبل میں آپریشن عزم استحکام کے تحت ضرورت محسوس ہوئی تو افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں پاکستان کو جواب دینے کی بات کی گئی ہے، جس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف کیا جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان آخری آپشن کے طور پر افغان سرزمین میں کارروائی کرتا ہے۔ ان کے مطابق اس سے پہلے پاکستانی حکام بار بار افغان حکومت کو شواہد کے ساتھ یہ بتاتے رہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ہم نے ہر بار ثبوت دیے اور افغانستان کو ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہا کہ ماضی کے تعاون کی بنیاد پر وہ ٹی ٹی پی کو ان کے ہاتھ باندھنے کی اجازت نہ دیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان کے بس میں نہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو روک سکیں، اور خود ان کے اندرونی حکومتی مسائل بھی بہت ہیں۔ تاہم پاکستانی سیکورٹی حکام نے کہا کہ وجہ کوئی بھی ہو، پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ وہاں سے دہشت گرد آئے اور ہمارے فوجی جوانوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنائے۔ واضح رہے کہ پاکستان ماضی میں بھی الزام لگاتا رہا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں اور افغان سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں اور ملک میں حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ان الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔ پاکستان کی توقعات کے برعکس کابل میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں اب تک سب سے زیادہ حملے نومبر 2024 میں ہوئے، جن میں 240 افراد ہلاک ہوئے، جن میں تقریباً 70 سیکورٹی اہلکار شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان حکومت پاکستانی فضائی حملوں کا جواب کیسے دے گی؟ گزشتہ برس ستمبر میں افغان وزارت دفاع کے انسپیکٹر جنرل لطیف اللہ حکیمی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغان بری اور فضائی فوجی دستوں میں 1,70,000 فوجی شامل ہیں۔ اس سے پہلے فروری 2022 میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان افغانستان کے لیے ایک گرینڈ آرمی تشکیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان ان 81 ہیلی کاپٹروں اور طیاروں میں سے نصف کی مرمت کر چکے ہیں، جنہیں امریکی افواج 2021 میں انخلا کے دوران ناقابل استعمال حالت میں چھوڑ گئے تھے۔ ان کے مطابق امریکی انخلا کے بعد افغان طالبان نے 3 لاکھ سے زائد ہلکے ہتھیار، 26,000 بھاری ہتھیار اور تقریباً 61,000 فوجی گاڑیوں کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ تاہم اس سب کے باوجود پاکستان میں تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ کابل میں افغان حکومت پاکستان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔